आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो से संबंधित आगे सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, दो समान धारिताओं वाले बर्तन में, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, दूध पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4, पहले बर्तन में पानी और दूध 3:4 के अनुपात में है और दूसरे बर्तन में यह अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, अब यदि इस मिश्रण को, दूध और पानी के जो मिश्रण है उसको एक तीसरे बर्तन में डाला जाए, तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों मिश्रण को अगर डाला जाए तो पूछ रहा है कि बताएं इसमें पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा। तो अब अगर यहां पर देखें हम लोग कि पानी की मात्रा कितनी है, तो 3 और 5 8, और दूध की मात्रा देखें तो 4 और 3 7। तो हमारे सवाल का जवाब होना चाहिए था 8:7। लेकिन ये गलत है। अब यहां पर हम लोग एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर पानी और दूध, पहले बर्तन में सपोज किया कि पानी 200 ml है और दूध 300 ml है, तो दूसरे बर्तन में जो कि समान क्षमता का है और साथ ही साथ वो भरा हुआ है पूरा, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे बर्तन में पानी कम हो, दूध की मात्रा ज्यादा हो। तो यहां पे ये मैटर ये नहीं है कि किस बर्तन में कितना दूध है कितना पानी है। जैसे सपोज किया कि यहां पर जो है दूसरे बर्तन में 150 ml पानी है और दूध की मात्रा 350 ml है, लेकिन चूंकि दोनों भरा हुआ है, इसका मतलब टोटल मिश्रण तो समान ही होना चाहिए। यहाँ पे 300 और 200 500 हो जाएगा और यहां पर भी 300 और 200 500 हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि क्या यहां पर ये सही है। तो यहां पर पहले देखते हैं, दूध और पानी का मिश्रण जो था वो है 4 और 3 7, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का मिश्रण जो है वो है 5 और 3 8। यहीं पे गड़बड़ है। हमारे लॉजिक के हिसाब से तो दूध और पानी भले ही अलग अलग हो दोनों बर्तन में, लेकिन दूध और पानी के मिश्रण का योगफल समान होना चाहिए। तो हम लोग योगफल समान करेंगे, इसमें 8 से गुना कर देंगे, इसमें भी 8 से गुना कर देंगे और इसमें भी 8 से गुना कर देंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे, इसमें भी 7 से गुना कर देंगे और इसमें भी 7 से गुना कर देंगे। अब हम लोग सही सॉल्यूशन पे आ गए हैं। अब हम लोग पानी को एक साथ और दूध को एक साथ जोड़कर लिख सकते हैं। तो यहां पर पानी की मात्रा हो जाएगी 8 × 24 और 7 × 5 = 35, 24 और 35 हो जाएगा 59, और यहां पर जो है दूध की मात्रा हो जाएगी 8 × 4 = 32 और 7 × 21, 32 और 21 53। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 59:53, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है कि बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं, जिसमें ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात पहले बर्तन में 3:2 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है और तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4 है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर दो या दो से अधिक समान क्षमता वाले अगर बर्तन हो तो उसमें ऐसा हो सकता है कि किसी बर्तन में अम्ल कम हो पानी ज्यादा हो, दूसरे बर्तन में पानी कम हो अम्ल ज्यादा हो। तो मैटर यहां पर यह नहीं है कि कौन कितना है, मैटर सिर्फ इतना ही है कि यहां पे अम्ल और पानी का मिश्रण का योग जो है वो सभी बर्तन में बराबर होना चाहिए। तो यहां पर पहले बर्तन में देखते हैं अम्ल और पानी के मिश्रण का योग, तो ये 3 और 2 5 आता है। दूसरे बर्तन में अम्ल और पानी के मिश्रण का योग 7 और 3 10 आता है, और तीसरे बर्तन में अम्ल और पानी के मिश्रण का योग जो है 11 और 4 15 आता है। और हमारे लॉजिक के हिसाब से जो है ये तीनों बर्तन में योगफल समान होना चाहिए था। योगफल बराबर करने के लिए हम लोग ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 10 15 का एलसीएम निकालेंगे 30। अब इसको 30 बनाने के लिए 6 यहां पे गुना कर देंगे, तो 6 यहां पे भी गुना करना पड़ेगा और 6 यहां पे भी गुना करना पड़ेगा।
इसमें क्या करेंगे, 30 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो यहां पर भी 3 से गुना करेंगे और यहां पर भी 3 से गुना करेंगे। इसको 30 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अम्ल को एक साथ जोड़कर और पानी को एक साथ जोड़कर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर अम्ल हो जाएगा 6 18 और 7 21, 18 39 और 11 दूना का 22, 39 और 22 हो जाएगा 61। और फिर यहाँ पर पानी देखेंगे तो 6 दूना का 12 और 3 3 9, 12 9 21 और 4 दूना का 8, 21 और 8 29। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 61:29, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है कि एक धनराशि को 3 भाई ए बी सी के मध्य क्रमशः 5:13:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे तो ए बी तथा सी के हिस्सों का अनुपात 2:7:2 हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर ए अपने हिस्से में से 400 रुपया दे दिया है, तो ए का हिस्सा निश्चित राशि में 400 रुपया कम जाएगा। रेशियो में देखते हैं ए का हिस्सा कितना कम गया है, 5 से हो गया 2, यानी रेशियो में 3 कम गया है, इसलिए 400 का तुलना 3 से करेंगे। फिर जिसके बारे में पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धनराशि 13 5 18 और 4 22, यहां पर 22 से गुना कर दो, 22 चौके 8800 बटा में 3 रुपया। लेकिन क्या, लेकिन ये गलत है। तो अब इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे, तो हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए के पास धन मान के चले कि 800 रुपया था, बी के पास धन 500 रुपया है और सी के पास धन जो है 300 रुपया था। टोटल 1600 रुपया धन था तीनों के पास मिला करके। अब यदि किसी कारण से सी को कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई, 200 रुपए की आवश्यकता पड़ गई, वो जाएगा ए के पास, वो इससे 200 रुपया लेगा। तो अब क्या होगा कि ए के पास जो पहले 800 रुपया था, अब 200 दे देगा वो, तो 600 रुपया रह जाएगा। बी के पास 500 रुपया रह जाएगा और सी के पास जो धन है वो 300 से बढ़ करके 200 रुपया और 500 रुपया हो जाएगा। तब भी ए बी और सी के धनों का योगफल जो है 1600 ही रहेगा। इसका मतलब हम लोगों को यह समझ में आता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हिस्से में से कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति को दे दे तो उसका व्यक्तिगत हिस्सा कम जाएगा, दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत हिस्सा बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल योगफल जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा, क्योंकि ये तो धन है, रुपया तो है, रबड़ तो है नहीं कि खींच के बड़ा छोटा कर लेंगे। तो अब यहां पर हम लोगों के लॉजिक के हिसाब से तीनों के धनों का योग बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं, पहले ए बी और सी के धन का योगफल पहले था 13 5 18 और 4 22, और बाद में तीनों के धनों का योगफल हो गया 7 2 9 और 2 11। यहीं पर गड़बड़ है, हम लोग के लॉजिक के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए था, तो हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। अब सभी जगह पर ये बराबर हो गया। साथ ही साथ अब जो निश्चित राशि दिया हुआ है यहाँ पर 400 रुपया, कि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे देता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि ए के पास अनुपात में था 5 के अनुपात में धन, बाद में हो गया 4, यानी रेशियो में 1 रुपया दे दिया, इसलिए 400 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धनराशि का योग यहाँ पर 22 है, या यहां से भी जोड़ोगे तो वही चीज आएगा, क्योंकि ये जो है वो तीनों का सम ही तो है, 13 5 18 4 22। यहाँ पर 22 से गुना कर देंगे, 22 में 4 से गुना करेंगे 8800, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 8800 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है
तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। अब यहां देखते हैं कि निश्चित राशि में ए जो है बी को 2 रुपया दे दिया है, तो निश्चित राशि में 2 रुपया कम जाएगा। यहाँ रेशियो में ए पहले 2 था, बाद में हो गया 1, तो 1 रुपया कम गया, इसलिए 2 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं प्रारंभ में उनके पास धन कितना था, तो प्रारंभ में उनके पास जो धन था वो 2 और 1 के अनुपात में है, तो यहां पर 2 से और 1 से गुना कर देंगे। तो ए के पास धन था 4 के अनुपात में और बी के पास धन था 4, 2 एकम 2, 2 के अनुपात में। लेकिन यहां पर जो है ये गड़बड़ है, इसको हम लोग सुधारेंगे। फिर से ये पिछले वाले की तरह ही सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हिस्से में से कुछ हिस्सा अगर दूसरे व्यक्ति को दे दे तो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत हिस्सा कम जाएगा। पहले था 2, बाद में हो गया 1, ये तो सही है। दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत हिस्सा बढ़ जाना चाहिए था, देखो यहां पे गड़बड़ है, पहले भी 1 बाद में भी 1। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन दोनों के धन का योगफल जो है जितना पहले था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो पहले उनके धन का योगफल था 3, बाद में हो गया 2, यहीं पे गड़बड़ है, इसको हम लोग सुधारेंगे। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब उसके बाद ये सारा मैटर सही हो जाएगा। तो अब यहां निश्चित राशि में अगर ए बी को 2 रुपया दे देता है तो ए का हिस्सा जो है वो 2 रुपया कम जाएगा निश्चित राशि में, और रेशियो में 4 से हो गया 3, इसका मतलब 1 कम गया। फिर उसके बाद जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछ रहा है प्रारंभ में ए और बी के पास धन कितना था, तो प्रारंभ में ए के पास था धन 4 के अनुपात में और बी के पास धन था 2 के अनुपात में। गुना कर लेंगे इसको, 4 दूना का 8 और 2 दूना का 4, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 8 रुपया और 4 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, एक महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तब यह अनुपात 9:7 हो जाता है। अब देखो होगा क्या, यहां पर 50 विद्यार्थी 50 लड़के जो हैं वो क्या हुआ है कि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए हैं, इसका मतलब लड़कों की संख्या पहले से 50 कम जाएगी। लेकिन यहां रेशियो में देखते हैं कि पहले था 5, बाद में हो गया 9, जबकि यहां विद्यार्थी छोड़ने से कमना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद 50 लड़कियां आ गई है, तो 50 लड़कियां अगर शामिल हो गई है तो लड़कियों की संख्या सब पहले से बढ़ जानी चाहिए थी, ये तो ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं इसको, कि मान के चले कि किसी स्कूल में जो है बॉयज की संख्या और गर्ल की संख्या, मान के चले कि पहले जो है बॉयज की संख्या 200 थी और लड़कियों की संख्या 300 थी, तब टोटल विद्यार्थी यानी बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के टोटल 500 थे। अब उसके बाद यदि 50 लड़के अगर कक्षा छोड़ के चले जाएं तो अब लड़कों की संख्या हो जाएगी 150, और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 350। तब भी टोटल विद्यार्थी लड़का और लड़की भले ही लड़कों की संख्या भले ही कम हो रही है, लड़कियों की संख्या भले ही ज्यादा हो रही है, लेकिन टोटल विद्यार्थी जो है लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के पहले जितना था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। नहीं तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहां पर हम लोग देखेंगे कि पहले लड़का और लड़की मिला के कितना थे, तो 5 और 3 8, बाद में लड़का और लड़की मिला के कितने हैं, तो 9 और 7 16, यहीं पे गड़बड़ है। सबसे पहले हम लोग इसको सुधारेंगे, सुधारने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 16 बना देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। अब जो है अब देखोगे तो सही आएगा, लड़कों की संख्या पहले थी 10, बाद में हो गई 9, क्योंकि लड़कों की संख्या छोड़ के जा रही है इसलिए घटना चाहिए। लड़कियों की संख्या पहले थी 6, बाद में हो गई 7, इसलिए लड़कियों की संख्या चूंकि 50 लड़की आ रही थी तो लड़कियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। तो अब कोई भी हम लोग निश्चित राशि ले सकते हैं, या तो लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या। मान के चले कि 50 लड़के जो है ले लिया कि 50 लड़कों की संख्या विद्यालय में आ गई है, तो लड़कों की संख्या पहले से 50 निश्चित राशि में बढ़ जाएगी और रेशियो में हो गई 50 लड़कों की संख्या 50 कम गई है निश्चित राशि में, तो लड़कों की संख्या यहाँ अनुपात में 10 से हो गई 9, इसलिए 1 कम जाएगा।
फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो अभी जो है लड़कों की संख्या उस महाविद्यालय में उस विद्यालय में लड़कों की संख्या है। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी, सॉरी एक मिनट, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी यहाँ पे कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, लड़कों की संख्या 10 थी, तो 10 से यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 500 गुने 10 का मतलब 50 गुने 10 का मतलब 500। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 500, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।